हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जनन द्रव्य के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था कि जनन द्रव्य क्या होता है, इसके लिए कौन कौन सी स्टेप या कौन कौन से चरण में हम लोग जनन द्रव्य को वो करते हैं, जनन द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जर्मप्लाज या जनन द्रव्य का वर्गीकरण। टॉपिक क्या है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ जर्मप्लाज्म या जनन द्रव्य का वर्गीकरण। जनन द्रव्य का वर्गीकरण। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो जर्मप्लाज्म है वो हेरिडिटी मटेरियल है। कैसा है? आनुवंशिक पदार्थ है। अगर हम जनन द्रव्य की बात करें तो जनन द्रव्य को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग प्रकार से। फर्स्ट है अपना ग्राम्यन के आधार पर। किसके आधार पर? ग्राम्यन के आधार पर। ग्राम्यन के आधार पर। और जो दूसरा अपना है वो है उत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति स्थान के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया जनन द्रव्य को? दो भागों में, ग्राम्यन के आधार पर और सेकंड के अपना उत्पत्ति के आधार पर। अगर हम बात करें ग्राम्यन के आधार पर, तो ग्राम्यन के आधार पर वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, ग्राम्यन क्या होता है? जंगली पादपों को फसली पादपों के रूप में उगाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ग्राम्यन। तो ग्राम्यन के आधार पर जो जनन द्रव्य होता है उसे वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भाई? 2 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है कृष्य जनन द्रव्य। कृष्य जनन द्रव्य। और सेकंड जो है अपना वो है जंगली जनन द्रव्य। जंगली जनन द्रव्य। क्लियर है? ग्रामीण के आधार पर 2 भागों में, कृष्य जनन द्रव्य और दूसरा क्या है? जंगली जनन द्रव्य। इसी प्रकार अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर भी जो जनन द्रव्य है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो अपना होता है वो होता है देसी जनन द्रव्य। देसी जनन द्रव्य। और सेकंड जो होता है उत्पत्ति के आधार पर वो होता है विदेशी जनन द्रव्य। क्लियर है? कितने उत्पत्ति का मतलब कि जनन द्रव्य का निर्माण किन जातियों से और किस स्थान पर हुआ है, इसके आधार पर जनन द्रव्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो देसी जनन द्रव्य और दूसरा क्या होता है? विदेशी जनन द्रव्य। अब हम बात करते हैं वापस ग्राम्यन के आधार पर कि कृष्य जनन द्रव्य क्या होता है या कृष्य जनन द्रव्य किसे कहते हैं। तो नाम ही क्या है? कृष्य। मतलब कृष्य का मतलब वह जनन द्रव्य या वे प्रजातियां जो खेतों में उगाई जाती है, कौन सी कहलाती है? कृष्य प्रजातियां। वे प्रजातियां जो खेतों में उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? कृष्य प्रजातियां। तो कृषि या खेती वाली किस्मों का जो जनन द्रव्य होता है उसे क्या कहा जाता है भाई? कृषि जनन द्रव्य। क्लियर है? खेतों में उगाई जाने वाली जाति का जनन द्रव्य। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम बात करें जंगली का मतलब वे प्रजातियां जो कहां पर उगती है? जंगल में। मतलब जंगली जातियों का जनन द्रव्य है वो कौन सा कहलाएगा? जंगली जनन द्रव्य। जंगल में उगने वाली जाति। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी प्रकार से हम बात करें किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर भाई? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर देसी जनन द्रव्य किसे कहेंगे? देसी का मतलब स्वदेशी। देसी का मीनिंग क्या है भाई? स्वदेशी। मतलब अपने ही देश में उत्पन्न जनन द्रव्य। अपने ही देश में उत्पन्न जनन द्रव्य कौन सा कहलाएगा? देसी जनन द्रव्य। क्लियर है? देसी
ट्रिक याद रखने का, देशी का मतलब स्वदेशी, खुद के ही देश में जो प्रजातियां उत्पन्न हो रही हैं उनका जो जनन द्रव्य होगा वो कौन सा होगा, देशी जनन द्रव्य। अगर हम बात करें विदेशी जनन द्रव्य मतलब अन्य देशों में उत्पन्न जनन द्रव्य, विदेशी का मतलब दूसरे देशों का, विदेशी का मतलब क्या है, दूसरे देशों का, तो अन्य देशों में उत्पन्न जनन द्रव्य। क्लियर है, ये कौन सा होगा, विदेशी जनन द्रव्य। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ जर्मोप्लाज्म। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है जीन कोश या जीन पूल। जीन कोश, जीन कोश, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जीन पूल। क्या होता है जीन कोश, पहले जान लेते हैं हम लोग। जीन कोश क्या होगा, उन सभी प्रजातियों को या उन सभी प्रजातियों या विभेदों का जिनमें आपस में संकरण हो सकता है, उन सभी प्रजातियों या विभेदों का जिनमें आपस में क्या हो सकता है, संकरण हो सकता है, उनमें उपस्थित जीन या उनके विकल्पियों को क्या कहा जाएगा, जीन पूल। क्या कहा जाएगा भाई, जीन पूल या जीन कोश। वापस से देखना, उन सभी जातियों या विभेदों का जिनमें आपस में क्या हो सकता है, संकरण, आसानी से क्या हो सकता है, संकरण हो सकता है, उन जाति के विभेदों के जीनों को या उनके विकल्पियों को ही क्या कहा जा रहा है, जीन कोश। क्लियर है इतनी बात। तो क्या होगी डेफिनेशन, उन सभी प्रजातियों, उन सभी प्रजातियों या विभेदों को जिनके मध्य आसानी से क्या हो सकता है, संकरण, जिनके मध्य आसानी से या आपस में संकरण कराया जा सकता है, आपस में संकरण कराया जा सकता है, उनमें उपस्थित जीनों व उनके विकल्पियों को, उनमें उपस्थित जीनों व उनके विकल्पियों को क्या कहा जाता है भाई, जीन पूल। क्लियर है। संकरण का मतलब क्रॉस करवाना, क्रॉस का मतलब क्या होता है, दो प्रजाति जिनके मध्य में आपस में क्या करवाया जा सकता है, क्रॉस करवाया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, संकरण। तो इस क्रिया को उनमें उपस्थित जीनों उनके विकल्पियों को क्या कहा जा रहा है भाई, जीन पूल कहा जा रहा है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो जीन कोश होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। जीन कोश को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया भाई, जीन कोश को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में या 3 प्रकार में। फर्स्ट होता है प्राथमिक जीन कोश, सेकंड होता है द्वितीयक जीन कोश और थर्ड होता है तृतीयक जीन कोश। फर्स्ट क्या होता है, प्राथमिक जीन कोश, सेकंड होता है द्वितीयक जीन कोश और जो थर्ड होता है वो अपना होता है तृतीयक जीन कोश। तो हम लोग देख सकते हैं जीन कोश को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया भाई, 3 पार्ट्स में, प्राथमिक जीन कोश, द्वितीयक जीन कोश और तृतीयक जीन कोश। क्लियर है इतनी बात। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना क्लियर है।